चीन और अन्य देशों में तो कोरोना के केस बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब हरियाणा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में कोरोना के 6 जिलों में 23 एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम में हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ सबसे ज्यादा अब तक गुरुग्राम में 16 केस, रोहतक में 2 एक्टिव केस, यमुनानगर में 2 एक्टिव मामले, फरीदाबाद में 1 एक्टिव मामला, पंचकुला में भी 1 कोरोना एक्टिव केस और रेवाड़ी में भी कोरोना का 1 एक्टिव मामला है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 4 नए केस मिले। राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.11% है। रिकवरी रेट 98.98% है और कोरोना संक्रमण से अब तक 10,714 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये तो बात हो गई आंकड़ों की, लेकिन हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सिविल सर्जनों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 22 जिलों में 26 RT-PCR प्रयोगशालाएं। मेडिकल स्टाफ के लिए मास्क और दस्ताने जरूरी होंगे। 50 बिस्तर से ऊपर के अस्पताल में PSA प्लांट लगाने के निर्देश। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही अस्पतालों में ICU तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के दोबारा फैलने की आशंका को लेकर 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा राज्य की हर सुविधा में पिछली कोरोना की 3 लहरों को देखते हुए एक फ्लू कॉर्नर बनाया जाएगा, ताकि संक्रमित मरीजों को वहां पर रखा जा सके। इसी तरह फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे मामलों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे देश के हर प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वार्ता की है कोविड को लेकर, और एक उनकी तरफ से कार्यक्रम दिया गया है कि 27 तारीख को सभी प्रदेश मॉक ड्रिल करेंगे, यानी अपने ऑक्सीजन प्लांट चेक कर लेंगे, अपना ICU चेक कर लेंगे, अपना जो भी और इक्विपमेंट हैं सारे उनको चेक कर लेंगे 27 तारीख को। उसके अतिरिक्त हमने बताया कि हमने हरियाणा में निर्णय लिया है कि हम हर हेल्थ फैसिलिटी में हम एक फ्लू कॉर्नर बनाएंगे और जो भी फ्लू के सिम्टम जिस पे भी होंगे वो फ्लू कॉर्नर पर जाएगा और हर जो फ्लू का पेशेंट आएगा उसका हम RT-PCR करेंगे, और अगर RT-PCR में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग उसकी हम कराएंगे। वैक्सीन के लिए भी ऑपरेशन दस्तक हम अपने प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। पहली और दूसरी डोज तो पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है, 100% के करीब लगी हुई है, और ये तीसरी जो डोज है वो बूस्टर डोज जो है वो उसको वो कम लगी हुई है, वो हम लगाएंगे, और मैंने मंत्री जी से उसके लिए वैक्सीन की डिमांड भी कर दी है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि 2020-21 वाले हालात दोबारा पैदा न हो। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट B7 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में हेल्थ विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 4 नए मामले आने से कुल अब पूरे प्रदेश भर में 23 एक्टिव मामले हो गए हैं। तो वहीं सबसे ज़्यादा हालात गुरुग्राम के खराब है और गुरुग्राम में 16 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2 मामले यमुनानगर और 2 मामले रोहतक में है। इसके अलावा एक फरीदाबाद, पंचकुला और रेवाड़ी में है। तो लगातार हरियाणा के भी हालात खतरनाक होते जा रहे हैं और इन्हीं हालातों पर काबू रखने के लिए कल पूरे प्रदेश भर के तमाम 50 बेड के हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और लगातार कोशिश इस बात की जाएगी कि अगर कोरोना के हालात लगातार ख़राब होते हैं तो उन पर किस तरह से कंट्रोल पाना है। तो वहीं पूरे अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पॉजिटिव रेट जो दर है वो 0.11 है। तो वहीं अगर यहाँ रिकवरी रेट की बात की जाए तो 98.98 है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश लगातार हेल्थ विभाग अलर्ट पर है और तमाम हेल्थ विभाग के कर्मचारियों को भी 24 घंटा अलर्ट मोड पर रहने के आदेश जारी किए हैं। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।